नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने रोहतास में जलापूर्ति योजना का किया शिलान्यास। तेजस्वी पूरा फायर, बीजेपी नेताओं को बताया टुटपुंजिया नेता। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को दी चुनौती। बीजेपी ने प्रशांत किशोर को बताया आरजेडी की बी टीम। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को दमभर सुनाया। किसानों को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात, बोले मंगल पांडे। इनकम टैक्स चौराहे पर ही रुक गया आरजेडी का राजभवन मार्च। डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना, 24 घंटे में 16 केस। बीजेपी के नगर अध्यक्ष को कनपट्टी पर मारी गोली, हड़कंप। सितंबर में मानसून एक्टिव, लेकिन अगस्त जैसी बारिश नहीं। अब खबरें विस्तार से। रोहतास में सीएम नीतीश कुमार ने 1347.32 करोड़ रुपए से निर्मित जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। जानकारी के अनुसार इस योजना से रोहतास के 2 शहर सासाराम, डेहरी व औरंगाबाद में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। आने वाले समय में लोगों को पानी की परेशानी नहीं होगी। जल की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक दिन कुल 206 MLD जल आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ निर्माण कार्य शिलान्यास के बाद तुरंत शुरू कर दिए जाने के लिए जल संसाधन विभाग तत्पर है। मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, मंत्री जयंत राज, संतोष कुमार सुमन और संतोष सिंह मौजूद रहे। सीएम ITI डेहरी के परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम का काफिला बस्तीपुर गांव पहुंचा, जहां अभियान बसेरा 2 के तहत एक साथ 2502 लाभुकों को ऑनलाइन पर्चा वितरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक करके बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं जातिगत गणना को लेकर तेजस्वी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बीते दिन तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर 1 दिवसीय धरना भी किया था। वहीं आज एक बार फिर उन्होंने आरक्षण को लेकर हमला बोला है। दरअसल RSS के द्वारा जातिगत गणना को पूरे देश में कराए जाने का समर्थन किया गया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन मना करता है। लालू यादव की ताकत है कि आज कोई जातीय गणना और आरक्षण को लेकर खुलकर नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा संविधान को खत्म कर देना है। बिहार में 65% आरक्षण को लेकर सियासी हलचल जोर शोर पर है। इसी बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर को आभार यात्रा पर जाने की घोषणा की है। इस पर प्रशांत किशोर ने कठोर शब्दों में तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव में अगर दम हो तो किसी विधानसभा में पैदल चलकर दिखा दे। ये यात्रा पर क्या निकलेंगी? 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे। AC बस में बैठकर खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज देंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी देंगे। ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। वहीं नीतीश कुमार खड़े हुए और बोले 20 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के उस बयान पर बीजेपी हमलावर है, जिसमें PK ने आरजेडी को चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर राजद खुद को मुसलमानों का हमदर्द और रहनुमा समझती है तो उनकी आबादी के हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए और जहां भी आपके राजद मुस्लिम उम्मीदवार जीतते हैं उन्हें आप खड़ा करें। हम वहां मुस्लिम नहीं हिंदू प्रत्याशी उतारेंगे, जिस पर अब बीजेपी ने प्रशांत किशोर को आरजेडी की बी टीम बताते हुए बिहार की जनता को सचेत रहने की हिदायत दी है। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि तरीका वही है, बस चेहरा बदला है। तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदुओं के प्रतिनिधित्व को हटाने के लिए राजद की बी टीम के रणनीति से बिहार सचेत रहे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के आभार यात्रा निकाले जाने पर कहा कि जितना भी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई यात्रा वह कर ले, उनकी पार्टी जहां है आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में उतनी ही पीछे जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, करते रहे, विपक्ष के लोग हैं, काम उनका है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर भी धरना दिया था और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज उनको यह मांग दिख रही है। राजद लगातार भारत की सरकार में रही है, उस वक्त उनको यह नहीं दिखता। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी जब तक है नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक है, आरक्षण का कोई कहीं से कुछ चाहे भी तो नुकसान नहीं कर सकता है।
कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनकी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य को काफी लाभ मिलेगा। किसानों को आय बढ़ाने व उनके जीवन में खुशहाली लाने की केंद्र सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है। मंगल पांडे ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं, जिनमें खाद्य पोषण के लिए 3,979 करोड़ रुपए, डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़, टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए, बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। देश सहित बिहार के किसानों के लिए यह बड़ी सौगात है। आरजेडी किसान प्रकोष्ठ की ओर से राजभवन मार्च निकाला गया, लेकिन मार्च को पुलिस ने इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया। आरजेडी नेताओं ने की तैयारी थी कि राज्यपाल को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा जाएगा। आरजेडी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्णचंद्र ने कहा कि बिहार की लगभग 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार में खेती किसानी से जुड़े लोग बदहाल और दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। डॉक्टर गोपाल कृष्णचंद्र ने उदाहरण देते हुए कहा कि एफसीआई और राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, जिसमें विशेष रूप से धान की खरीद में व्यापक कमी की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष धान की लक्ष्य से 35 लाख टन कम अधिप्राप्ति की गई थी। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में आज भी धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर 2,130 रुपए है और उस दर से भी धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। रविवार को बिहार में 34 डेंगू मरीज मिले हैं। इनमें से 16 पटना के हैं। जनवरी से अभी तक राज्य में 762 और पटना में 331 लोग पीड़ित हो चुके हैं। पटना में जो इलाके हॉटस्पॉट बने हैं उनमें से मछुआटोली, कंकरबाग, अजीमाबाद, अकमकुआ, सिपारा, झाऊगंज, बहादुरपुर, कुमरार, मुसल्लापुर हाट, महेंद्रो, भागवत नगर आदि शामिल हैं। डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते हैं, इसलिए दिन में बचाव करना है। तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर में असहनीय दर्द, शरीर में लाल चकत्ता आदि होने पर जांच करानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की निःशुल्क व्यवस्था है। डेंगू पीड़ित को दर्द की दवा नहीं लेनी चाहिए। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। अपराधियों ने मुंगेर जिले में भाजपा युवा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि तारापुर में सोए अवस्था में भाजपा युवा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष सह दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। मृतक भाजपा युवा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष का नाम फंटू सिंह उर्फ बंटी सिंह बताया जा रहा है। बंटी सिंह यहाँ के कांवड़िया मार्ग के नवटोलिया के समीप बजरंगबली मंदिर से सटे अभिषेक लस्सी भंडार के संचालक भी थे। तारापुर के नगर अध्यक्ष बंटी सिंह अपने स्वर्गीय पिता की दूसरी संतान थे। 35 साल के बंटी सिंह की हत्या से इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि बंटी सिंह अपने 5 वर्षीय बेटा अभिषेक के साथ दुकान में लगी चौकी पर सो रहे थे। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि जून से लेकर अगस्त तक राज्य में सामान्य से 25% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में 782.6 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 583.3 मिलीमीटर ही हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान के निदेशक आशीष कुमार के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम में सितंबर में मानसून अधिक सक्रिय रहने की संभावना है, लेकिन अगस्त जैसी बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद मानसून अधिक सक्रिय नहीं रहेगा।